नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामेस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए मकर राशि के लिए मार्च 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। मार्च 2021 के इस होरोस्कोप को समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री खोल लें और जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उन कुंडलियों में से जिस कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है उसे आप देखें कि उसके फर्स्ट हाउस में, जैसे मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है, फर्स्ट हाउस में 10 लिखा है, 10 लिखा है। इसी जगह आपकी कुंडली के अंदर अगर 10 लिखा है, 10 लिखा है, तो आपका लग्नेश मकर राशि आपकी लग्नेश हो गई। आपकी लगन कुंडली मकर राशि की है। तो आपके लिए ये जो होरोस्कोप है ये आपके लिए है और आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। और यदि किसी कारण से आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो इस विषय में भी आप एक कार्य कर सकते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर जय, जी, जू, जे, जो, खे, खी, खे, खो, गे, गी, यदि इन अक्षरों से बनता है तो आपकी नाम राशि मकर हो गई। तो भी आपके लिए ये जो होरोस्कोप है ये इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मकर राशि वालों के लिए 1 मार्च 2021 को जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसके विषय में बताना चाहूँगा। आप एक बार प्लेनेटरी पोजीशन को देख लें। मकर राशि वालों के लिए शनि, गुरु और बुध मकर राशि में इनके फर्स्ट हाउस में विराजमान है। सूर्य और शुक्र कुंभ राशि में इनके सेकंड हाउस में विराजमान है। राहु व मंगल वृषभ राशि में इनके 5th हाउस में विराजमान है। केतु वृश्चिक राशि में इनके 11th हाउस में विराजमान है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन की जानकारी कि 1 मार्च 2021 को मकर राशि वालों की कुंडली में प्लेनेट कहाँ कहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको मैं कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस और कुछ बैड डेट्स बताऊँगा जिन डेट्स का यूज़ करके आप इस होरोस्कोप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो होरोस्कोप को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ गुड डेट्स फॉर मनी के लिए बताऊंगा जिन्हें आप नोट कर लें। और तो वे डेट रहेंगी 4 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। इन डेट्स में आप धन और धन से जुड़े कार्यों में लगे रहेंगे। आपको किसी भी माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है या आपका कहीं धन फंसा हुआ है वो आपको प्राप्त हो सकता है या किसी भी माध्यम से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और यदि आप जॉबलेस हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आप इन डेट्स को जॉब के लिए यूज करें। 2 तारीख, 3 तारीख, 29 तारीख और 3 तारीख को आप जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाएं। अगर आप इन डेट्स में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस से अपनी सैलरी के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या अपने प्रमोशन के लिए बॉस से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन डेट्स को यूज कर सकते हैं। इन डेट्स को यूज करने से आप अपने बॉस से जब आप प्रपोजल रखेंगे तो इन डेट्स में आपके प्रपोजल, आपके सैलरी इंक्रीमेंट के बारे की बात आपके बॉस एग्री होकर के मान जाएंगे और आपकी ये जो डेट्स हैं आपको इन चीज़ों में लाभ प्रदान कर सकती है। इसके साथ ही यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अपने व्यापार में आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं या अपने बिजनेस के अंदर किसी और बिजनेस को मर्ज करके या किसी और स्ट्रेटेजी में पैसा लगाकर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन डेट्स को यूज करके अपने बिजनेस को तरक्की देने का कार्य कर सकते हैं। इन डेट्स को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, यूजफुल रहेंगी। अब मैं आपको कुछ बैड डेट्स बताऊंगा। इन बैड डेट्स में बैड डेट्स रहेंगी 6 तारीख, 7 तारीख, 20, 21, 22, 25 और 26 तारीख।
इन तारीख में आप थोड़े तनाव में हो सकते हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, आपके एक्सपेंसिव बढ़ सकते हैं, किसी न किसी कारण से आपके खर्चे आपके लिमिट से बाहर हो जाना, या आपका किसी न किसी कारण से मन अशांत रहना, या हेल्थ में कोई इशू आ जाना, ये बातें आपके सामने आ सकती हैं। तो इन डेट्स में आप जब भी अपने जॉब, अपने ऑफिस या अपने कार्यक्षेत्र पर जाते हैं तो उस समय आप श्री हरि के पवित्र नामों का भजन कीर्तन करें, धार्मिक कार्यों से जुड़े और भगवान के पवित्र नामों का, पवित्र मंत्रों का चैंटिंग करें, उच्चारण करें। तो इन बैड डेट्स में मिलने वाले जो निगेटिव फल हैं उनसे आप बच जाएंगे, इनके निगेटिव प्रभाव से आप बचे रहेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। परंतु यदि आप अपने बिजनेस, अपने ऑफिस या किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए किसी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जाना चाहते हैं, या किसी बड़े अधिकारी से, बड़े आदमी से मिलने के आपको जाना है, तो आपको इन डेट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन डेट्स में किया हुआ कार्य आपको सफलता नहीं प्रदान करता, जिसके माध्यम से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, धन का लॉस होना, हेल्थ से रिलेटेड इशू आना, ये सब बातें सामने आती हैं। तो चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। 1 तारीख को आप धार्मिक स्वभाव के रहेंगे, आप सुबह से ही धार्मिक कार्यों में लग जाएंगे, पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन रमेगा, और हो सकता है आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए चले जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा से लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा, भाग्य से मिलने वाले जो फल हैं उनकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। 2 तारीख और 3 तारीख इन डेट्स में आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे, अपने जॉब और बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आप कार्यरत रहेंगे। 4 तारीख और 5 तारीख इन डेट्स में आपके पास धन का आगमन होता रहेगा, आप धन से जुड़े हुए कार्यों में लगे रहेंगे, किसी न किसी प्रकार से मनी को सेविंग करने में, धन को सेव करने के कार्यों में लगे रहेंगे। हो सकता है आप धन को जो आपने सेविंग की है उसे किसी और स्कीम में डालकर धन को सेव करने के लिए, या किसी कंपनी में, किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या किसी बैंक की किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग के पर्पस से आप इस कार्य में जुड़े रहेंगे। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय में आप अपने बिजनेस में अपने नाम को बढ़ाने, नेम फेम प्राप्त करने के लिए इन डेट्स का प्रयोग करेंगे, और अपने बिजनेस को नंबर 1 बनाने के लिए आप धन खर्च करेंगे। और हो सकता है आप इस समय में किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका आगामी कुछ समय पश्चात आपको रिजल्ट मिलेगा, धन प्राप्त होगा। 6 तारीख और 7 तारीख ये डेट्स आपके लिए कुछ एक्सपेंसिव रह सकती हैं। इन डेट्स में आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये समय एक्सपेंसिव महसूस देगा। और यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है अपने स्पाउस या अपने बच्चों के साथ आप शॉपिंग पर भी निकल पड़ें, और शॉपिंग के माध्यम से आपका धन खर्चा होना है जो होगा। तो आप देखेंगे इस डेट्स में आपका पास जो धन है वह एक्सपेंसिव के कार्यों में लग गया, या आप किसी व्हीकल पर खर्च करेंगे, व्हीकल की रिपेयरिंग पर या नया व्हीकल खरीदने में आप खर्चा करेंगे, आपको लाभ होगा। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख इन डेट्स में आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे, आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कार्य करेंगे, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करने के ऊपर कार्य करेंगे। हो सकता है आप अपने भविष्य में आने वाले कुछ योजनाओं पर कार्य करें, उन पर विचार मंथन करें कि आने वाले भविष्य में जो आप योजना बना रहे हैं उन्हें किस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। 11 तारीख और 12 तारीख इस डेट्स में आपको अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होगा, आप अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छे भोजन को ग्रहण करेंगे, आपको आपकी अच्छी फैमिली का, आपके अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होगा, आपके लिए शुभ रहेगा। 13 तारीख और 14 तारीख इन डेट्स में आप अपने पड़ोसी के यहाँ पर
या पड़ोस के साथ अगर कोई संबंध खराब हुए हैं उन्हें सुधारने का कार्य करेंगे। या हो सकता है आपके पड़ोस में किसी शुभ कार्य का आयोजन किया जाए और उसमें आपको आमंत्रण मिले, आपको अपने पड़ोसी के यहाँ कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आपका नेम फेम होगा। और यदि आपने अपने भाई बहनों से बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है तो हो सकता है इस समय में आप अपने भाई बहनों से किसी प्रकार से, किसी माध्यम से, चाहे टेलीफोनिक माध्यम से हो या आप पर्सनली मिलकर उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। 15, 16 और 17 तारीख इस समय में आप अपने घर के अंदर पीस से रहेंगे और दिल में एक शांति का अनुभव करेंगे। मन आपका शांत रहेगा, दिल और मन में आप शांति का अनुभव कर पाएंगे। और यदि आप अपनी माता से दूरी पर रहते हैं तो हो सकता है, और माता से काफ़ी समय से आपकी बात नहीं हो पाई है, तो इस समय में आप अपनी माता से बात करके अपने सुख दुख का आदान प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आपको सुख और शांति का अनुभव होगा। 18 और 19 तारीख, इस तारीख में यदि आप एजुकेशन से जुड़े हैं, स्टूडेंट हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, तो इन डेट्स में आपके थोड़ा समय में याद किया हुआ बहुत समय तक याद रह जाएगा। आप अपने एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कर पाएंगे, आपको एजुकेशन के माध्यम से फ़ायदा प्राप्त होगा, आप एजुकेशन में अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी नॉलेज आप प्राप्त कर पाएंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, इन डेट्स में आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा अनहेल्थी फील कर सकते हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके साथ ही यदि आप किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। इन डेट्स में किया हुआ बैंक में एप्लीकेशन आपके लोन को अप्रूव होने के लिए सूटेबल रहेगा, एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। 23 तारीख और 24 तारीख, यदि आप अपने बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को सुधार पाएंगे, पार्टनर से आपको लाभ प्राप्त होगा, पार्टनर के माध्यम से आपके कार्यों को सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे, आप रोमांस से भर जाएंगे, रोमांचित रहेंगे और रोमांटिक होकर आप आनंद का लाभ प्राप्त करेंगे। 25 तारीख और 26 तारीख, इन डेट्स में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार में जाने का अवसर प्राप्त हो, वहाँ पर किसी शुभ कार्य का आयोजन किया जाए जिसमें आपको आमंत्रण मिलेगा, आपको बुलाया जाएगा, आप जा सकते हैं। परंतु आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, उत्तम रहेगा। 27 तारीख और 28 तारीख, इन डेट्स में आप दोबारा से किसी धार्मिक कार्य की ओर जुट जाएंगे, आप किसी धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे और किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि की शरण लेंगे, आप धार्मिक कार्यों में लगेंगे, दान धर्म आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धन, वस्त्र, अन्न धन का दान करेंगे, आपके भाग्य का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। 29 तारीख और 30 तारीख, इन डेट्स में आपके किए हुए ऑफिस और जॉब में कार्यों की सराहना होगी, आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपके बिजनेस प्लेस पे जो आपने कार्य किए हैं उन कार्यों की सराहना की जाएगी, आपके लिए उत्तम रहेगा। 31 तारीख, आपके पास मनी का आगमन होगा, लक्ष्मी का आपके घर में आपके पास आगमन होगा, आपको किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, जिसके माध्यम से आप धन को किसी बैंक में या किसी फिक्स डिपॉजिट में डालकर उसका संचय करने का प्रयास करेंगे और संचय कर पाएंगे, आप धन को संचित कर लेंगे, आपके पास धन का अभाव नहीं रहेगा। तो ये था मकर राशि वालों के लिए मार्च 2021 का मंथली हॉरोस्कोप। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।